यहाँ गाड़ा गया था। इसे जल्दी से खुदवाने का इंतजाम करो। यहाँ कुछ है लगता है, खोदिए इसे और। ध्यान से देखिए आप। ये मेरी बेटी सीमा का है। मुझे आपको ये बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि ये चीजें मुझे उन 3 लाशों पर से मिली है जो हमने आलोकनाथ के यहाँ से बरामद की। बंद करो कैमरा, चलो जाओ यहाँ से। कैमरा तोड़ दूंगा आप लोगों को। चल जाओ, चले 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 यहाँ से, जाओ यहाँ से। कोई इंटरव्यू नहीं करना, चलो। अब कोई नहीं मरेगा। अब मैं इस केस को हैंडल करूंगी और सच सबके सामने लाके रहूंगी। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे शो रिश्तों का सामना में, जहां हम बिछड़े दिलों को मिलाते हैं। वो रिश्ते जिनके कड़वे घूंट लोग पी जाते हैं, हम उनके उन्हीं रिश्तों में मिठास डाल देते हैं। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान जिया और कमल से। हाय जिया। हेलो। आइए बैठिए। तो क्या है आपकी कहानी? दर्शक बेताब है जानने के लिए। कमल और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे पापा ने, मेरा मतलब मेरे माँ पापा ने कमल से शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन इनकार क्यों किया? कि मेरी हैसियत जिया की फैमिली से बहुत छोटी है। फिर क्या हुआ? लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। मैं कमल से बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए मैं घर से भाग गई थी। तो फिर कभी नहीं मिली अपनी मम्मी पापा से? नहीं, दिल तो बहुत करता था लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। तो ठीक है, हम आपकी एक ख्वाहिश आज पूरी कर देते हैं। मतलब ये कि हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। प्लीज वेलकम नैना एंड आलोक जी। माँ, आप ठीक तो है ना माँ? हाँ मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? मैं ठीक हूँ और खुश भी हूँ। जिया, अपने पापा से नहीं मिलोगी? नहीं नहीं, ये मुझे मार डालेंगे। मुझे इनसे नहीं मिलना, ये मुझे मार डालेंगे। नहीं, जिया, जिया डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ खुद मिलने के लिए आए हैं ना? नहीं, वो नहीं माने। वो झूठ बोल रहे हैं। जिया वो मान गए हैं, तो कुछ भी नहीं है। हम सब है ना तुम्हारे साथ। हाँ चलो, कुछ नहीं, हम सब हैं तुम्हारे साथ जिया। मैं हूं ना। जिया बेटा, ये सब क्या है? अपने पापा के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है? मैं तो तुम्हें माफ भी कर चुका हूं और कब से मिलना चाहता था मैं तुमसे। आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ से ले जाकर मुझे मार डालेंगे। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? जिया वो जो कह रहे हो उनकी बात को समझो। ये मेरे पापा है और मैं इन्हें तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। ये मुझे मार डालेंगे जैसे इन्होंने 4 साल पहले वो खून किया। खूनी है ये,
ये खूनी है। क्या कह रही हो जिया तुम ये? क्या ये सच है? बकवास कर रही है ये सब। ये सच है। कैसा खून जिया? डरो मत जिया, बताओ कैसा खून? मुझे नहीं पता। जिया, 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 जो भी तुमने टीवी शो में कहा था वो सच है? क्या सच में तुम्हारे पापा ने? जिया, मैं देखता हूं। जिया, आप यहाँ? मुझे जिया जी से बात करनी है, 2 मिनट प्लीज। आइए। हाय जिया, कैसे हो? देखो जिया, मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आई हूँ। जो भी तुमने टॉक शो में कहा अगर वो सच है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना, लेकिन उसके लिए मेरा सच जाना जरूरी है। देखो जिया, अगर ऐसे ही चुप रहोगे तो तुम्हारी मम्मी के साथ भी वैसा ही होगा ना जैसे उस इंसान के साथ हुआ था जिसे तुम्हारे पापा ने मार डाला। क्या तुम अपनी मम्मी को उस नर्क से नहीं निकालना चाहती? मुझे आज भी याद है वो दिन। मुझसे जुबान लड़ाती तू? हाँ, मेरे साथ जुबान लड़ाएगी? हाँ हाँ, मेरे साथ जुबान लड़ाएगी तू? हाँ 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 हाँ, बोल। पति हूँ मैं तेरा, मैं जो बोलूंगा वो मानना पड़ेगा तुझे, समझ रही है? समझ रही है तू? जिंदा गाड़ दूंगा तुझे अगर अपनी जुबान खोली तो, समझी? ये आप गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अच्छा, मुझे सिखाएगी तू क्या सही है क्या गलत? हाँ, मुझसे सवाल करेगी तू? जान से मार दूंगा अगर मुझसे सवाल किया तो तूने, समझी? चल हट। माँ, पापा आपको इतना क्यों मारते हैं माँ? और आप ये सब क्यों सहती हैं? छोड़ क्यों नहीं देती उन्हें? ये क्या कह रही है तू जिया? अब इस उम्र में तेरे पापा को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? और तेरे बारे में भी तो सोचना है ना। मेरी जिंदगी में तो बस मार पीट गाली यही सब लिखा है। लेकिन एक बात सच को बेटा, आप मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मगर मैं करूं भी तो क्या करूं बता, क्या करूं मैं? माँ, अगर यही सब चलता रहा ना तो एक दिन पापा आपको जान से मार डालेंगे। हाँ, वो मार सकते हैं, वो किसी को भी मार सकते हैं, मुझे भी मार सकते हैं, तुझे भी मार सकते हैं। उन्होंने तो ऐसा गुनाह किया जिनकी माफी भी नहीं है। उनको लगता है कि वो खून कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो बच के निकल जाएंगे। बेटा, वो गार्डन है ना, तो वहां मत जाना। हाँ, नहीं जाना वहां। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? माँ, क्या बोल रही हैं आप माँ? नहीं बेटा, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, तूने भी कुछ नहीं सुना। बेटा भूल जा जो मैंने कहा, भूल जा। देख, पापा को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो हम दोनों को मार डालेंगे। नहीं बेटा, चुप रहना तू, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मुझे बख्श दीजिए नताशा जी, मैं मरना नहीं चाहती। नताशा जी,
वैसे ये सारी बातें आपके टॉक शो में करके मैं अपनी माँ की जान को खतरे में डाल चुकी हूँ, और अब पता नहीं किस हाल में होंगी मेरी माँ। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी माँ की तकलीफें कम हो, तो तुम फिक्र मत करो, अब कोई नहीं मरेगा। अब मैं इस केस को हैंडल करूंगी और सच सबके सामने लाके रहूंगी, बस तुम देखती जाओ। तेरी वजह से हुआ ये सब, हाँ? सब कुछ तेरी वजह से। दरवाजा खोलिए। ये कौन आ गया अभी? तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। दरवाजा खोलिए। जी आप? हम वो जाने के लिए नैना जी पे फोकस कीजिए। अरे, फोकस अरे, कीजिए नैना जी के ऊपर। देखिए कितनी बेरहमी से इन्होंने अपनी पत्नी को मारा है। अरे मैंने नहीं मारा नैना इसे। जी, बताइए क्या था वो गार्डन वाला सच? क्या था वो सच, वो गार्डन वाला? बताइए नैना जी, क्या था उस खून का सच? नैना जी आप बताइए। अरे सब झूठ था। नैना जी, बताइए। कुछ नहीं सच है, सब नैना जी, झूठ है। चलिए आप बंद कीजिए ये सब। अरे चलिए चलिए आप लोग, आप प्लीज, आप प्लीज, चलिए। नैना जी बताइए। चलो 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 तुम लोग, चलो चलो तुम लोग, चलो। हमें नैना जी से बात नहीं नहीं चलो चलो, बंद करो कैमरा, चलो जाओ यहाँ से। कैमरा तोड़ दूंगा आप लोगों को, चल जाओ। चले 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 यहाँ से, जाओ यहाँ से, कोई इंटरव्यू नहीं करना, चलो। नैना जी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए आलोक जी। एक काम करते हैं, वहां चल के कहीं वेट करते हैं, एक बार निकल जाए उसके बाद नैना जी को बनाएंगे। नैना जी, नैना जी, नैना जी दरवाजा खोलिए। नैना जी प्लीज दरवाजा खोलिए। नैना जी फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। नैना जी प्लीज। नहीं नहीं आप लोग जाइए। नैना जी, आप परेशान- देखिए मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप लोग आप जाइए। फिक्र मत कीजिए, हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। जिया भी तो यही चाहती थी ना। जिया, नहीं नहीं नहीं, जिया को इसमें शामिल मत कीजिए। मेरे पति ना जिया को भी मार डालेंगे। वही तो, कब तक ऐसे घुट घुट के जीती रहेंगी नैना जी? आपका आज का फैसला ही तो आपके आने वाले कल का फैसला करेगा ना। ऐसे तो आपकी बेटी पर भी खतरा हो सकता है। बताइए नैना जी क्या हुआ? हम आपके साथ हैं। यहाँ गाड़ा गया था। ओके, इसे जल्दी से खुदवाने का इंतजाम करो। हम अभी उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर जिया ने लाश के बारे में बताया था। आइए देखते हैं क्या वाकई में यहाँ पर कोई लाश है या फिर जिया का सिर्फ वहम। यहाँ कुछ है लगता है, खोदिए इसे और। यहाँ पर एक नरकंकाल पाया गया है। लगता है कि जिया सही कह रही थी, यहाँ पर खून हुआ है। अब ये पुलिस केस बन चुका है। हमारा सफर बस यही तक का था। अब हम आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।
किन लोगों की लाश है? मेरा मतलब इनका नाम पता कुछ मालूम है? मुझे कुछ नहीं पता सर, वैसे हुआ क्या था यहाँ पर? कुछ नहीं जानती। किसको मारा, क्यों मारा, किस लिए मारा, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो बस खिड़की से ये देख रही थी। मैंने देखा मेरे पति अपने नौकर के साथ बोरी को घसीटते हुए उस गड्ढे के पास ले जा रहे हैं, और वो उस बोरे को जैसे ही गड्ढे में डालने लगे, अचानक से हाथ निकल के बाहर आया, और ये सब देख के मैं डर गई। जल्दी कर, जल्दी कर। हो गया, चल अभी चलो। कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता। मैंने अपने पति से जानने की कोशिश भी की, मगर बदले में मुझे मार और गालियां ही मिली। चलिए ठीक है, आप आलोकनाथ का नंबर दीजिए मुझे। 98925443। The number you are trying to call is out of coverage area. इसका नंबर तो लग नहीं रहा, नॉट रीचेबल आ रहा है। ये कब तक घर आएगा वापस, कुछ पता है? कुछ नहीं पता सर, वो तो कभी कुछ नहीं बता के जाते। चलिए, वैसे हम घर के बाहर तैनात रहेंगे, लेकिन इस बारे में आप उसको कुछ नहीं बताएंगे, ठीक? पवार, आलोकनाथ के खिलाफ शहर में अलर्ट जारी करो। वो किसी को भी दिखे तो सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करे, ठीक है? इसके अलावा कुछ और पता है? सर कुछ नहीं पता। किसके कंकाल थे ये तीनों, जिनकी मौत का इल्जाम एक बेटी ने अपने पिता पे लगाया था? ये एक ऐसा राज था जो 4 साल से मां और बेटी के सीने में दफन था। नमस्कार, मैं गिरीश जैन, स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट की आज के इस नए हैरत अंगेज एपिसोड में। जिया आज तक इसी डर में जी रही थी कि अगर उसके पिता को उसके बारे में पता चल गया तो वो उसकी भी जान ले लेंगे, और नैना ने तो चुप्पी साध ली थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नैना को वाकई अंदाजा नहीं है कि वो लाशें किसकी है? क्या वाकई में आलोकनाथ एक मुजरिम है, या ये किसी की सोची समझी साजिश है? आइए देखते हैं। वही घर है, आलोकनाथ। अब मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैंने टीवी पर शो देखा, वहां पर आलोकनाथ था। हाँ। आप शांत हो जाइए, बैठिए आप तसल्ली से बताइए, आप कैसे जानती हैं आलोकनाथ को? 4 साल पहले की बात है। मेरी बेटी सीमा और रघु आलोकनाथ के घर में किराए पे रहते थे। जीते रहो। माँ, मम्मा, माँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। रघु मेरा बहुत ख्याल रखते हैं माँ। बैठ। ये तेरे लिए। माँ, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच माँ। माँ, वो
पापा नहीं आए? बेटा, उनका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ, लेकिन तू टेंशन मत ले। मैं जब घर में पहुंचूंगी ना तो उनको बताऊंगी कि हमारी बेटी कितनी खुश है, उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला। देखना, वो खुद तुमसे मिलने आएंगे। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि सीमा आपकी बेटी है। वो तो नैना ने मुझे बताया, वरना मैं कब का आपको बता देता। कोई नहीं भाई साहब, बच्चे कितने खुश है। भाई साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो नहीं आए? नहीं। अरे कोई बात नहीं, वो भी मान जाएंगे, और मैं तो हूं ही इनका ख्याल रखने के लिए। हाँ, अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ जी। बच्चे आपके साथ जो है। ठीक है, अब मुझे जाना होगा जी। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। आइए। फिर मैंने मेरे पति को समझाया कि वो हमारी इकलौती बेटी है, बहुत खुश है। रघु बहुत अच्छा लड़का है, क्या करते, इकलौती बेटी थी हमारी। और फिर वो उसे ले भी गए। उसके बाद फिर वो कभी नहीं आए। ना मेरी बेटी सीमा आई, ना दामाद आया। मैं गई थी आलोकनाथ के घर, लेकिन उसने मुझे वहां से भगा दिया, ये कह के कि वो लोग वहां से चले गए। पर मैं यहाँ भी आई थी, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला सर। आप रोइए मत, आप शांत हो जाइए, आप चुप हो जाइए। माँ जी आप रोइए मत, शांत हो जाइए। नहीं, पानी पीजिए, आप पानी पीजिए। इस केस की छानबीन जारी है, आप चिंता मत कीजिए। आपको न्याय जरूर मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। विष्णु, वो एविडेंस बैग लेके आना, आलोकनाथ के केस वाला। आप चुप हो जाइए, आप शांत हो जाइए। आप माँ जी, इनमें से कोई भी चीज ऐसी है जो आपने पहले देखी है, जिसे आप पहचानती हैं? कोई भी? ध्यान से देखिए आप। ये मेरी बेटी सीमा का है, मैंने उसको दिया था। सर मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है सर? आप बैठिए। मुझे मेरी बेटी से मिलना है। सॉरी माँ जी, मुझे आपको ये बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि ये चीजें मुझे उन 3 लाशों पर से मिली है जो हमने आलोकनाथ के यहाँ से बरामद की है। और आपसे बात करने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये तीनों लाशें सीमा, शंकर जी और रघु की है। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। माँ जी आप रोइए मत, आलोकनाथ ने जो भी किया है उसको उसकी सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। बहुत मारा होगा ना पापा ने आपको? नहीं जिया, ऐसा कुछ नहीं है। तू क्यों अपने आप को दोषी मान रही है? वैसे भी तेरे पापा ने मुझे गाली गलौज और मारपीट के अलावा दिया ही क्या है? नहीं माँ, मुझे आपको यहाँ छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने बहुत सोचा कि मैं आपको साथ लेकर जाऊं, लेकिन पापा के डर के कारण कभी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन अब हिम्मत आ गई है माँ, अब मैं आपको यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने दूंगी। आप मेरे साथ चलिए अभी। नहीं जिया, ऐसा नहीं कहते।
और वैसे भी जज्बातों में आके कभी भी कोई फैसला नहीं लेते। और शादी के बाद तो बेटी के घर रहना एक माँ को शोभा नहीं देता। ये क्या पुराने जमाने वाली बात लेकर बैठ गई आप? यहाँ रहने से आपकी जान को खतरा है। हेलो। हेलो नैना जी, मैं इंस्पेक्टर पवार बोल रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर। आप थाने आ जाइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ माँ? इंस्पेक्टर का फोन था, उन्होंने बुलाया है पुलिस स्टेशन। चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ, चलो। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब। अरे नैना जी, आप आ गए, बैठिए। नैना तुम? शांति तुम यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है नैना, कुछ ठीक नहीं है। माँ, माँ, अब तो मुझे पापा से और भी डर लगने लगा है। तो तुम आई क्यों नहीं वहां? मिले क्यों नहीं मुझसे? मैं आई थी नैना, लेकिन आलोकनाथ ने मुझे वहां से भगा दिया। मैं क्या करती? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टीवी पर देखा तो पता चला। हमें माफ कर दीजिए आंटी। अगर हमें जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं होने देती। मैं आपकी मदद जरूर करती। शांति अब याद आया मुझे, जब मैंने सीमा से अचानक पूछा कि तुम कब जा रही हो, तो उसने कहा कि मैं सुबह ही चली जाऊंगी। और जब मैं सो के उठी तो वो लोग वहां नहीं थे। मैंने अपने पति से पूछा तो उसने कहा वो तो वहां से चले गए। अब मुझे पता चला कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला। माँ, ऐसे इंसान को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। ये इंसान नहीं, हैवान है। प्लीज उन्हें जल्दी पकड़िए और जेल में डालिए। ऐसे इंसान का खुले में बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं है। शांति जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया, उसको 4 सालों से इस बात की भनक भी नहीं कि जिन परिवार वालों का वो आज तक इंतजार कर रही है वो अब उस दुनिया में नहीं है। इस उम्र में अपने पूरे परिवार को खो देने का दर्द शांति से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि सीमा आलोकनाथ के दोस्त की बेटी थी। भला ऐसा क्या हुआ था कि आलोकनाथ ने अपने दोस्त, उसकी बेटी और दामाद को मौत के घाट उतार दिया? क्या आलोकनाथ को यह डर नहीं था कि जुर्म कभी नहीं छुपता? आखिर क्या है आलोकनाथ की इस दरिंदगी का खौफनाक राज? क्या आलोकनाथ को उसके किए की सजा मिल पाएगी? क्या वो कानून की गिरफ्त से बच पाएगा? अरे अरे पागल है क्या? मर जाता तो बाइक के नीचे आके। मालिक यहाँ नहीं, लेकिन घर पे जाओगे तो जरूर मरोगे। क्या मतलब? मतलब ये कि घर पर पुलिस पहुंच चुकी है और आपको पागलों की तरह आपको ढूंढ रही है। क्या? हाँ, आपके घर के बाहर भी ताक लगाए बैठी है। अच्छा ठीक है, चल चल बैठ बैठ, भागते हैं यहाँ से। भाग रहे बे? कहाँ भाग रहे दोनों? पापी, प्लीज बोल, क्यों मारा मेरे पति, मेरी बेटी, मेरी दामाद को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था तेरा? क्यों मारा उनको? क्यों मारा? मैंने नहीं मारा किसी को, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। क्यों मारा तूने उन मासूमों को? देख, झूठ मत बोल, तेरा वांडा फूट चुका है। अरे बोल। साहब मैंने नहीं मारा किसी को भी।
बोल दे। सब जो सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। बस झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और कितना झूठ बोलेंगे आप? अरे आपको शर्म आनी चाहिए, भगवान से तो डरिए, अब भी सच बोल दीजिए। हर एक माँ की आग लगेगी आपको, सच बोल क्यों नहीं देते आप? चुप कर, बकवास करती रहती है। ऐसे नहीं बताएगा तुम्हें। बोल, अरे बोल, अरे बोलना। ऐसे नहीं बोलेगा। बोल, अरे बता। और बेटा कमरा कैसा लगा? जी बहुत अच्छा है अंकल। अंकल आई एम रियली सॉरी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था तो हमें भाग के शादी करनी पड़ी, इसलिए अब हमें किराए पर रूम लेना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, और माँ बाप का क्या है? हाँ, कुछ वक्त नाराज रहेंगे फिर अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम लोग आराम करो, मैं चलता हूँ। अंकल, हाँ 1 मिनट अंकल। अंकल ये मेरी कुछ ज्वेलरीज हैं, आप हमें बहुत भरोसे वाले इंसान लगे, तो ये ज्वेलरीज आपके पास सेफ रहेंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। क्या जेवर है, इन्हें तो अब मैं वापस नहीं करने वाला। आलोकनाथ, इन लोगों को खुश रख ताकि ये लोग यहां से जाए ना, और ये सारे जेवर तेरे हो जाए। सब कुछ ठीक चल रहा था कि शांति ने सीमा का ठिकाना ढूंढ निकाला। मुझे डर था कि कहीं शांति सीमा को लेके घर वापस ना चली जाए, लेकिन वो उन्हें नहीं लेके गई। मेरा जेवर बच गया। मैं ये सोचकर खुश हो गया कि सीमा और रघु यहां से नहीं जाने वाले और मैं उनके जेवर का फायदा उठा सकता हूं। लेकिन मेरी उम्मीदों पर तब पानी फिरा जब मेरा दोस्त और सीमा का बाप शंकर वहां पर पहुंच गए। अरे आलोकनाथ, अरे शंकर, कैसा है? मैं बहुत अच्छा हूँ, और तुम सुनाओ? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे चाय पीते हैं। नैना, अरे आलोकनाथ, चाय हम बाद में पी लेंगे, पहले मुझे अपनी बेटी से मिलना है। अच्छा जरूर जरूर, चलो चलो। सीमा बेटा, सीमा देखो तो कौन आया है। पापा, पापा आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। खुश रहो बेटा। मुझे लगा शंकर भी अपनी पत्नी की तरह वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शंकर ने मुझे बताया कि वो सीमा और रघु को लेने आया है। मैं ये सुनकर परेशान हो गया। मैं सोना खोना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करता। वो लोग जाने का फैसला कर चुके थे और मैं सोचने लगा कि उन्हें कैसे रोकूं।
अंकल हाँ बेटा जी। अंकल एक्चुअली कल मैं और रघु पापा के साथ जा रहे हैं। हाँ? तो मुझे वो मेरी ज्वेलरीज दे दीजिए। हाँ मैं अभी लेके आया। जी। सीमा बेटा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम लोग अपने घर जा रहे हो। मुझे भी आंटी। और आंटी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ यहाँ रह के, और आपने बहुत सारा प्यार दिया और खूब सारा अच्छा अच्छा यम्मी खाना भी। अच्छा वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि कल किस टाइम जाना होगा? आंटी कल वो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही जाना होगा। इतनी जल्दी? जी एक्चुअली वो पापा आ रहे हैं ना, तो फिर उन्होंने। सीमा बेटा तुम्हारे जेवर। थैंक यू सो मच अंकल। वेलकम। बाय आंटी। नैना जरा खीर तो लेके आना, वो रघु शंकर और सीमा कल जा रहे हैं ना, तो सोचा खिला दूं। हाँ जी अभी लाई। हेलो। हाँ हाँ गुड्डू, अच्छा सुन, चूहे मारने वाली दवाई लेके आना जल्दी। हाँ जल्दी। ये खीर। हाँ तुम जाओ। हो गई तैयारी? जी अंकल। अच्छा ये नैना ने खीर भेजी है तुम लोगों के लिए। अरे आलोकनाथ, अरे शंकर कैसा है? मैं अच्छा हूँ। मेरी भाभी ने खीर भेजी है। अरे वाह। हाँ कल चले जाओगे तुम लोग, फिर पता नहीं कब मिले। अरे कैसी बात कर रहे हो आलोकनाथ, हम तो यहाँ आपके पास आते ही रहेंगे अब। वो तो आना ही पड़ेगा। अच्छा ये खीर खा पहले। और फिर देर रात में उनके कमरे में गया। अरे गुड्डू, बोरियां लेकर जल्दी है। आ गया? हाँ चल काम पे लग जा। मैंने तीनों को वहां गाड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि नैना मुझे देख रही है। गुड्डू, सामान ठिकाने लगा जल्दी। नीच पापी, क्या मिला तूने? क्या मिला तुझे? मेरी पूरे परिवार को मार डाला। क्या मिला तुझे? तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी पापी। माँ, ऐसे इंसान को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। ये इंसान नहीं हैवान है। सही कह रही हो जिया तुम। ये इंसान पिता तक के पति तक कहलाने लायक नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कोशिश कीजिए इस इंसान को कम से कम फांसी की सजा हो। लेके जाओ दोनों को। जी नैना मुझे बचा लो। चुप हो जाइए, अपनी इस गंदे जुबान से मेरा नाम मत लीजिए। नैना मुझे बचा लो, नैना मुझे बचा लो। जिया प्लीज मुझे बचा लो। जिया शांति, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे परिवार को बचा नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। आखिरकार आलोकनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका झूठा आत्मविश्वास कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा आखिरकार टूट गया। जिया की सूझबूझ ने एक मुजरिम को जेल की सलाखों के पीछे डलवा दिया। इस कहानी में सीमा का आंख मूंद कर आलोकनाथ पर भरोसा कर उसे अपने गहने दे देना
उसकी और उसकी अपनों की जान ले बैठा। दोस्तों, आलोकनाथ जैसे लालची लोग हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे ही बीच होते हैं, जो शराफत का नकाब ओढ़े रहते हैं। इसलिए इनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन पैसे, गहने या कोई भी कीमती चीज किसी को भी सौंपने से पहले समझदारी दिखाना यह हमारे हाथ में है। इसलिए ऐसे मामलों में कभी भी किसी पर भी भावनाओं में बहकर, जल्दबाजी में आकर या किसी भी कारण से आसानी से भरोसा ना करें, वरना आपकी जरा सी असावधानी से आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जैसा कि इस केस में हुआ, अफसोस के शांति के परिवार को बचाया नहीं जा सका, वो आलोकनाथ के लालच का शिकार हो गए। लेकिन गौर करें तो यहां गलती नैना से भी हुई है। अगर उसने आलोकनाथ के जुल्म के खिलाफ पहले ही कड़ा कदम उठाया होता, उसे पुलिस के हवाले किया होता, तो शायद आलोकनाथ की हिम्मत इतनी ना बढ़ती। दोस्तों, हमारी गुजारिश है आप सभी से कि आप अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी हिम्मत किसी की जिंदगी बन सकती है, किसी की जिंदगी बचा सकती है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।